दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अनूप पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजी व्यापम में एक वैकेंसी आई है ज्येष्ठ संपरीक्षक और सहायक संपरीक्षक की। इस वैकेंसी के जो फॉर्म फिलअप हैं वो बंद हो चुके हैं और जैसा कि आपको पता है कि ये एग्ज़ाम पहले 12 दिसंबर को होने वाला था, ठीक है। लेकिन अभी जो है इसका एग्ज़ाम डेट चेंज हो चुका है और आपका एग्ज़ाम होगा कब? 2 जनवरी को, ठीक है। 2 जनवरी 2022 को आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 30 दिन का मास्टर प्लान, यानी कि कैसा आपका प्लान हो कि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्रैक कर सकें। देखिए, जो वैकेंसी है ये बहुत दिन बाद आई है और बहुत कम ऐसी वैकेंसी आती है, ठीक है। तो कैसा आपका प्लान हो कि आप इस एग्ज़ाम को आसानी से निकाल सकें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक कैसे और कहाँ से आपको पढ़ना है, ठीक है। और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है इस बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखें। लेकिन हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लीजिए कि इसमें 200 क्वेश्चन आएंगे। आपका पेपर जो होगा उसमें 200 क्वेश्चन आएंगे और 200 मार्क्स के रहेंगे, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। अब देखिए, इस जो 200 क्वेश्चन में पेपर के आपके 2 पार्ट रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो जो पार्ट ए रहेगा ना उसमें आएगा जीएस प्लस मैथ्स। अब देखिए, जो जीएस रहेगा यहाँ छत्तीसगढ़ का जीएस, इंडिया का जीएस, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, बहुत सारा चीज़ है ना, और मैथ्स, इन दोनों को मिला के आपका 100 क्वेश्चन आएगा, ठीक। अब पार्ट बी में केवल हिंदी रहेगा, है ना, पार्ट बी में केवल हिंदी और इससे 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, अब पहले बताइए कि पहले किसको पढ़ना अच्छा रहेगा, पार्ट ए को या पार्ट बी को। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो पार्ट बी जो है आपके लिए सबसे आसान और सबसे अच्छा होगा, क्योंकि पार्ट बी केवल हिंदी है और 100 नंबर का आपको डायरेक्ट आएगा। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो इसमें से 80 to 90 नहीं बोल सकते, लेकिन 80 to 85 मार्क्स आप ला सकते हैं हिंदी में, क्योंकि आप हिंदी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और हिंदी जो है बहुत आसानी से इसमें स्कोर किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, जो इसमें अच्छा स्कोर करेगा, क्योंकि देखिए जीएस में कुछ कंफर्म नहीं है कि कहाँ आ जाए क्या आ जाए, कुछ नहीं बोल सकते। और देखिए, मैथ और रीजनिंग जो रहेगा वो बना सकते हैं, लेकिन जीएस का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जिसका स्कोर हिंदी में ज़्यादा रहेगा उसको एडवांटेज रहेगा इसमें, ठीक है। इस एग्ज़ाम में उसको एडवांटेज रहेगा जिसका अगर हिंदी अच्छा रहेगा। देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि हिंदी में, मैथ में, रीजनिंग में और जीएस में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है ये भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो पहले बात करते हैं हिंदी का, क्योंकि हिंदी ही मेन है इसमें, मान के चलिए। हिंदी में पहले आपको वर्णमाला पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हिंदी पढ़ना कहाँ से है, तो देखिए एक बुक आती है लुसेंट की, ये बुक देख पा रहे होंगे आप, ये बुक, ठीक है। तो इस बुक को आपको खरीदना है। ये बुक लगभग आपको 150 से 200 रुपये के बीच में मिल जाएगी मार्केट में, ठीक है। तो देखिए, ये लुसेंट की जो बुक है ना, इस बुक से आपको पढ़ना है। अब पढ़ना क्या है? वर्णमाला। वर्णमाला में क्या है? स्वर और व्यंजन, स्वर व्यंजन, इनको आपको पढ़ना है। इसमें आपको देखना है कि कौन कौन से स्वर होते हैं, कौन कौन से व्यंजन होते हैं, कितने होते हैं, कैसे इनका उच्चारण होता है, कैसे इनको बोलते हैं, इन सब के बारे में इनको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद संधि, संधि के बाद समास, समास के बाद रस, छंद, अलंकार। देखिए, ये टॉपिक जो हैं ये आपको क्या है, पढ़ने पड़ेंगे और रटने भी पड़ सकते हैं, ठीक है। अगर जहाँ समझ में नहीं आता, देखिए वर्णमाला में तो आपको रटना है पूरा, ठीक है। संधि में और समास में, तो संधि समास में जो है एग्जाम्पल देख के आप याद करेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है ना। और रस, छंद, अलंकार, इनको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर रस, छंद और अलंकार को आप समझेंगे नहीं तो इनको बनाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, विलोम, पर्यायवाची, अनेक शब्द और मुहावरा, ये जो टॉपिक है ना, अगर ये उटपटांग आया, यानी कि अगर आपके रेंज से बाहर है तो आप इसको नहीं बना सकते, और अगर सरल है तो बना सकते हैं। तो इसलिए पहले इनको करिए, इसके बाद इनको देखिए, अगर आप जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बहुत सारे वर्ड, तो वो तो आपको याद होंगे, तो उनको छोड़ के जो आपको नहीं पढ़े हैं, यानी जिनको आप नहीं पढ़े हैं, उस टाइप में कोई नया अगर वर्ड है उसको पढ़िए, ठीक है। और जो एक बार पढ़ चुके हैं उनका एक बार रिवाइज कर सकते हैं। तो विलोम शब्द, पर्यायवाची,
अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरा, इनको आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, इस बुक में आपको सब मिल जाएगा, इसी बुक से आपको पढ़ना है। ठीक है ना। इसके बाद क्रिया और कारक, इनको भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन पहले आपको केवल इतने टॉपिक कीजिए, अगर टाइम बचता है तो आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको लास्ट में लिखा गया है, इसलिए जैसे भी क्रम से लिखा है आप इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये रहा हिंदी में। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं हिंदी में, ठीक है, अगर आप हिंदी में केवल इतना पढ़ लेते हैं तो आप 80+ तो ला सकते हैं आसानी से। क्योंकि देखिए, वाक्यों को शुद्ध कीजिए, शुद्ध अशुद्ध, वर्तनी शुद्ध कीजिए, इन सारे टॉपिक क्या है कि अगर आपका ये सब क्लियर है तो आप उनको बहुत आसानी से कर सकते हैं, उनको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके डायरेक्ट एग्जाम में एकदम सही होंगे अगर आपका इन पर कमांड अच्छा है तो। ठीक है, इसलिए आपको केवल इतने ही टॉपिक पढ़ने हैं, है ना। अब बात करते हैं पार्ट ए की। पार्ट बी में केवल आपको हिंदी ही पढ़ना है और ये सब, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि रचनाएं, उनके लेखक, उपन्यास, उनके लेखक, कहानी, उनके लेखक, इन सब के बारे में देखिए, अगर आप पढ़ भी लेते हैं तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप बना ही सकते हैं, क्योंकि अगर उपटांग यानी कि आपके रेंज के बाहर पूछा तो आप नहीं बना सकते। इसलिए अगर यानी कि 2-4 अगर जो मेन जो फेमस लेखक हैं, फेमस कवि हैं, उनको आप देख सकते हैं, उनकी रचनाएं देख सकते हैं, इसके अलावा ज़्यादा कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखिए पार्ट ए में। पार्ट ए में जीएस है, मैथ्स है। देखिए, जीएस में कुछ नहीं बोल सकते कि बनेगा कि नहीं बनेगा पढ़ने के बाद भी, लेकिन हाँ, मैथ और रीजनिंग ऐसा टॉपिक है जिसमें आप अगर पढ़ते हैं तो आप बनाने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो पहले रीजनिंग का जो है लगभग 30+ इसमें आएगा और 20 क्वेश्चन के आसपास इसमें से आने वाला है। ठीक है, देखिए रीजनिंग में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में कैलेंडर और घड़ी ये पढ़ना है। एनालॉजी, सीरीज, आकृति पूर्ण करना, इनकी आपको केवल प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये आप देखिए घड़ी और जो कैलेंडर है इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका इसका बेसिक क्लियर नहीं है तो आप नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, इनको आप केवल प्रैक्टिस करके काम चला सकते हैं। पासा भी आपको एक बार देखना पड़ेगा। और देखिए, इसके लिए कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप बुक लेना चाहते हैं तो देखिए ये रीजनिंग की जो बुक है ना, ये देखिए ये दीपक सर की बुक है और ये हिंदी में है। ठीक है, इसका जो फ्रंट है ये बस इंग्लिश में है, बाकी बुक हिंदी में है, आप देख सकते हैं ये बुक हिंदी में ही है। ठीक है, तो इस बुक को आप खरीद सकते हैं, दीपक सर की बुक है और ये जो है रीजनिंग की है। तो अगर आप बुक खरीदना चाहते हैं तो, लेकिन हाँ, अगर आप यूट्यूब से कर सकते हैं तो कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपको ये टॉपिक यूट्यूब में देखना पड़ेगा। कथन निष्कर्ष देख लीजिए, पासा देख लीजिए, सिलोगिज्म जो है ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीटिंग अरेंजमेंट भी प्रैक्टिस से होगा, और लुप्त पद ज्ञात करना ये भी प्रैक्टिस से होगा। यानी कि 3-4 टॉपिक के लिए आप बुक न खरीदें तो बेहतर होगा। आप केवल प्रैक्टिस से काम चला सकते हैं, और यूट्यूब में जो टॉपिक आपको नहीं आते उनको सर्च मारिए और उनको कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि टाइम भी तो नहीं है, 30 दिन बस बचा है। ठीक है, तो अगर मान के चलिए इसको अगर आप 10 दिन देते हैं हिंदी को, और 10 दिन में आपके 80 नंबर के आसपास आ जाते हैं तो कितना अच्छा रहेगा। और रीजनिंग को मान लीजिए 5 दिन में आपका रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा अगर आप अच्छे से करते हैं तो। अब मैथ देखिए, मैथ में केवल आपको जो है 5-6 टॉपिक है उनको पढ़ना है। औसत, प्रतिशतता, लाभ हानि, चाल दूरी और कार्य समय, इन टॉपिक को कर लेंगे तो आपका लगभग 80% जो मैथ का 80% आप यहाँ से बना सकते हैं अगर आप इतना पढ़ लेते हैं तो। और देखिए, अगर आपको 20% और चाहिए तो पूरा मैथ पढ़िए, लेकिन हाँ, अगर आपको एग्ज़ाम निकालना है तो आपको ये करना है, और अगर आपको इसमें मास्टर बनना है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जीके और जीएस देखिए, 50 नंबर का आपका आने वाला है जीके और जीएस। मान के चलिए कि 30 क्वेश्चन आएंगे सीजी से और 20 क्वेश्चन आ जाएंगे इंडिया से। ठीक, तो इसके लिए लुसेंट और इसके लिए हरिराम पटेल। देखिए लुसेंट की बुक ये है, इस बुक को आप ले सकते हैं लुसेंट के इंडिया के लिए। और ध्यान दीजिए, जो टॉपिक आप पढ़ें, जितना भी पढ़ें, उसका रिवाइज जरूर करें, क्योंकि बिना उसके नहीं हो पाएगा। ठीक है, भले आप इस बुक का केवल 50 पन्ना 20 पन्ना जो भी है उतना पढ़ें, लेकिन हाँ, उसका रिवाइज जरूर करें। ठीक है, और सीजी में भी हरिराम पटेल आप देख सकते हैं, वो बुक मेरे पास नहीं है, तो इसलिए आप उस बुक को मार्केट से खरीद के आसानी से सीजी का जो है, सीजी का जीएस जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो सीजी जीएस और इंडिया जीएस, इसको आप देख लीजिए कि आप कैसे करते हैं, क्योंकि देखिए टाइम कम है और ये पूरा जो जीएस है ये 30 दिन में नहीं हो सकता, सीधी सी बात है।
तो इसलिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखिए, उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक्स बस को देखिए। और पूरा जो अगर आप पूरा बुक लेके बैठेंगे तो आप जीएस में 50 में से 10 से 15 नंबर के आसपास ही ला पाएंगे। क्योंकि देखिए जो इसमें है निगेटिव मार्किंग है ना, निगेटिव मार्किंग है, और अगर आप गलत करते हैं तो आपके नंबर चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए इसमें भले कमाए, ध्यान दीजिए, इसमें भले कमाए, इसमें मान लीजिए आपको 20 तक खींचिए, 20 प्लस, वो भी ठीक रहेगा। ठीक है, अगर इसमें 20 प्लस ठीक रहा तो ये तीनों आपको काम बना सकते हैं। अगर ये तीनों अच्छा है और इसमें 20 नंबर भी है तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन हाँ अगर इन तीनों में गड़बड़ी है तो ये भी कुछ नहीं कर सकता आपका। ठीक है, तो देखिए 10 दिन में आपको हिंदी, 5 दिन आपका रीजनिंग देना है, और जैसे 5 टॉपिक है ना तो 5 दिन इसको दे दीजिए। एक दिन में आपको एक टॉपिक करना पड़ेगा। और अगर आप कभी मैथ्स पढ़े हैं एसएससी लेवल का और अगर आप कभी मैथ्स पढ़े हैं एसएससी या बैंक लेवल का तो आप 2-3 दिन में भी इसको कम कर सकते हैं, केवल प्रैक्टिस, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर होगा। अगर आप पहले पढ़े हैं तो आपका बेसिक क्लियर होगा, तो आप इसको 2-3 दिन में भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ 5 दिन, 5 से मान लीजिए 7 दिन आप इसको दे दीजिए। ठीक है, 7 दिन इसको, 5 दिन इसको और 10 दिन इसको। ठीक है, 20 से 22 दिन हो गया। और इसको जो है आप डेली जो है 3 घंटे, 1.5 घंटे इसको, 1.5 घंटे इसको दीजिए। और जैसा भी है 1 महीने में आपका जीएस अच्छा हो जाएगा कि हाँ आप 20-25 प्लस आप कर सकते हैं, इतना तो हो ही जाएगा। ठीक है, अगर आप सही से पढ़ते हैं तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।